हमारे पास टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। अब कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब होता है कि बायोलॉजी को पढ़ने के बाद इंसान के पास, स्टूडेंट के पास कौन कौन से मौके होते हैं, किन किन शोबों को वो अपना सकता है। यानी कि कैरियर्स का मतलब होता है रास्ते। इन बायोलॉजी को पढ़ने के बाद हमारे पास कौन से रास्ते होते हैं, हम किन किन शोबों में जा सकते हैं। आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी a person can able to contribute and join the following field। बायोलॉजी को पढ़ने के बाद बंदा स्टेबल होता है कि वो किस फील्ड में, किस शोबे में अपनी खदमात अंजाम दे सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मेडिसिन एंड सर्जरी। यानी कि बायोलॉजी को पढ़ने के बाद अगर कोई बंदा मेडिसिन और सर्जरी में जाएगा उसको हम डॉक्टर कहेंगे, उसकी वर्किंग प्लेस होगी हॉस्पिटल। ठीक हो गया। इट इज अ प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टेड फील्ड इन पाकिस्तान। मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि जो डॉक्टर की डिग्री है ये हमारे पाकिस्तान में सबसे प्रोफेशनल और सबसे बेहतरीन इज्जतदार शोबा है। अच्छा, इस डिग्री को हम एमबीबीएस कहते हैं। बी से बनता है बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन सर्जरी। ड्यूरेशन 4 ईयर की टोटल स्टडी होती है। 1 ईयर हाफ जॉब लगा टोटल 5 ईयर। इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज। मेडिसिन वाले को हम मेडिकल कहते हैं, सर्जरी वाले को हम सर्जरी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेडिकल और सर्जरी की अलग अलग फील्ड है। मेडिसिन एंड सर्जरी का नाम अलग है, इनके काम भी अलग होते हैं। जैसे कि मेडिसिन पढ़ने वाले को हम मेडिकल स्पेशलिस्ट कहते हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट का कहते हैं डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट मेडिसिन। वो किसी भी बीमारी की मेडिकल स्पेशलिस्ट डायग्नोज करते हैं, उसकी बीमारी का पता लगाते हैं और उसका इलाज करते हैं दवाइयों के जरिए से। जबकि सर्जरी वाले अलग हैं। सर्जरी वाले जो होते हैं ये हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को, डैमेज पार्ट को या तो रिपेयर करते हैं। अगर रिपेयर नहीं होता हम उसको रिमूव करते हैं, हटा लेते हैं। ठीक हो गया। और सर्जरी करने वालों को हम सर्जन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी फील्ड है फॉरेस्ट्री। नाम से पता चलता है फॉरेस्ट। अगर कोई बंदा बीएस बॉटनी में करता है, 4 साल सारा कोर्स होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद बॉटनी में जो कि 4 साल पड़ेगा, वो बंदे से काबुल होता है। वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्लांटेशन, वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट प्रोवाइड करना, वेजिटेशन इसमें माहिर होता है। इनको फॉरेस्ट्री में आसानी से जा सकता है। फॉरेस्ट ऑफिसर हो सकता है, डीएफओ हो सकता है, सब जा रही है। इसके अलावा हमारे पास फार्मिंग है, फार्म हाउस बनाना। फार्मिंग करने के बाद कोई भी बंदा बायोलॉजी पढ़ने के बाद फार्मिंग कर सकता है, फार्म हाउस बना सकता है अपने। ग्रेजुएशन ज़ूलॉजी या कोई भी रेलिवेंट फील्ड हो सकती है। डील्स विद पोल्ट्री फार्म, मुर्गों का फार्म, काउ फार्म, डेयरी फार्म, लाइव स्टॉक्स, इनकी फार्म्स। ठीक हो गया। उसके बाद हॉर्टिकल्चर है। अब अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन करता है 2 ईयर या 4 ईयर, तो उसको हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। ऐसे बंदा जो हॉर्टिकल्चर को जानता है। अब हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन है या हॉर्टिकल्चर वालों को क्या काम है? तो ये गार्डन्स, बागात बनाना, चमन बनाना, नर्सरीज बनाना, डिजाइन बनाना। अब जिस भी आप सरकारी बिल्डिंग में जाते हो वहाँ पे गार्डन्स, चमन बने होते हैं, क्यारियाँ बनी होती हैं, तरह तरह की दरख्तों की उन्होंने कटाई की होती है, रोड के साइडों पे उन्होंने दरख्त लगाए होते हैं, खूबसूरत नर्सरी बनाते हैं। और इसी शोबे को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं या इस बंदे को हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। Please like, share and subscribe for more educational videos.